ओके ग्रेट। चलो सबसे पहले टाइम देखो तो 11 बजने वाले हैं, राइट? देन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज देखो एक्सपायरी है हमारी, है ना? निफ्टी की एक्सपायरी है आज। अगर हम डाउ जोन्स को देखें, ठीक, इसके स्ट्रक्चर को समझो, राइट? डाउ जोन्स जो था तुम्हारा, देखो ये 5 फरवरी है ना, ओपन होता है, लो लगाता है, देन हाई क्रिएट करता है और क्लोज हो जाता है, ठीक है? तो डाउ जोन्स ने इस तरीके का मूवमेंट दिया था, ठीक है? एक रिट्रेसमेंट से फिर वो हाई की तरफ मूव किया था। और अगर हम निफ्टी को देखें तो देखो क्वाइट सिमिलर ही स्ट्रक्चर बनता होगा, इस पे भी तुम्हें दिएगा। हाँ, ये ऐसे भी नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से शिफ्ट करें, ओके। बट नीचे का ओपी और आईडी मेरा यहाँ पे है ना, एक मतलब पहला लाइन ऑफ डिफरेंस तुम रखो, ठीक है? ये तो मेरा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। ये बीच का एक वो भी है जिसे हो सकता है यहाँ पे देखो, ये जो था रैली अप ट्रेंड की चली आ रही थी, ठीक है? फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता है, तो हमने इसे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा। उसके बाद अब मार्केट इसे रिटेस्ट करने के लिए आए 23,300 के आसपास, 23,400 के आसपास, ठीक है? तो शायद हम यहाँ पे एक कॉल के ऑप्शन पे काम करें, ठीक है? तो देखो, अभी सबसे पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर समझते हैं और देखते हैं कि आज किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है। हाँ, आज एक्सपायरी है तो ट्रेड हम मतलब अगर कंफर्मेशंस हायर होंगे तभी हम प्लेस करेंगे, और एसएल देखो छोटा ही रहेगा, 5 पॉइंट का एसएल बहुत होता है, ठीक है? 5 पॉइंट के मूवमेंट से हमें बचना है बस, ओके। तो इस पे सबसे पहले अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे तो प्रीवियस वीडियोस में देखो, तुमने देखा होगा मार्केट स्ट्रक्चर की मैपिंग, ठीक है? अभी मैंने क्या करा कि 4 आवर का स्ट्रक्चर, एक स्टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करा, ठीक है? और इसके हिसाब से हमारा लोअर हाई, मतलब ये देखो ये लोअर हाई है ना हमारा, देखो ये स्ट्रक्चर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ, राइट? सबसे पहले कि कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, इसी पॉइंट को पकड़ते हैं हम, ठीक है? इस पॉइंट पे ध्यान देना। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्विंग इस तरीके से ऊपर जाता है एंड देन ऊपर आता है यहाँ तक एंड देन नीचे क्रॉस करता है। तो देखो जो भी हाई पॉइंट होता है या फिर लो पॉइंट होता है, ठीक है? जो भी हम चाहते हैं कि ये हमारा हायर हाई बनेगा, ये हमारा लोअर लो बनेगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा हाई है, ठीक है? ये मेरा हाई है, तो ये हाई है तो इसे इसकी तो वैलिडिटी चाहिए होगी ना, कंफर्मेशन चाहिए होगा। तो उस कंफर्मेशन को हमें कहाँ से फाइंड करना होगा? तो जस्ट वेट, देखो जब अप ट्रेंड होगा, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो वो तुम्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है ना कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं। ऐसे रखो, ऐसे रखो, ये पॉइंट लो, इसे नीचे लाओ, इस तरीके के स्ट्रक्चर तुम्हें, ठीक है? एक्चुअली जब लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो कुछ जस्ट वेट, इसके स्टाइल को डॉट कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर अप ट्रेंड होगा तो इस बात को समझो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या होगा? इस तरीके से ये तो हमें हाई मिलेगा, बट उससे पहले ये इस तरीके से स्विंग लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर स्विंग लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर स्विंग लेगा, ठीक है? तो देखो जो भी पॉइंट तुम मार्क करना चाह रहे हो कि ये तुम्हारा हायर हाई बने, राइट? मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरा हायर हाई है, तो मैं इस पॉइंट से लेफ्ट स्विंग जो होगा, उधर मैं मूव करूंगा और देखूंगा कि वहां पे लास्ट स्विंग कहाँ पे है, ठीक है? या फिर तुम ये बोल सकते हो कि उस पॉइंट से फर्स्ट स्विंग कहाँ पे है। तो फर्स्ट स्विंग पॉइंट मुझे कहाँ मिला? इस पॉइंट पे मिला, राइट? तो इसे मैंने ऐसे मार्क करा, क्या मार्क करा? आईडीएम, ओके। कुछ भी ले लो, अब आईडीएम अप है ना, क्योंकि मैं अप ट्रेंड में मार्क कर रहा हूँ, तो मैं इसे आईडीएम मार्क कर देता हूँ। स्ट्रक्चर देखो डेली टाइम फ्रेम का है, तो ठीक है, जस्ट मैं तुम्हें ये थ्योरी पर्पस भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ हम मार्केट स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा आईडीएम हो गया। तो आईडीएम होने से तुम्हें कंफर्मेशन मिल गई कि ये तुम्हारा क्या बनेगा? हायर हाई बनेगा, ओके। तो ये तुम्हारा पॉइंट हायर हाई हो गया। अब मार्केट क्या करता है? इस तरीके से नीचे गिरता है, हाँ, उसे गिरने देते हैं हम जब तक वो
एक रीटेस्ट लेवल तक ना आ जाए। तो देखो इस पॉइंट पे मार्केट आता है, इस पॉइंट पे, एंड देन अगेन वो ऊपर की तरफ मूव करता है, राइट। ओके, ठीक है। ये देखो ये जो तुम डार्क लाइन देख रहे हो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का लाइन है, ठीक है। और उसके अंदर जो डॉटेड लाइन्स हैं वो हमारे लोअर टाइम फ्रेम के लाइन्स हैं, जिसमें हम अपने आईडीएम को फाइंड करते हैं। ओके, और बाकी स्ट्रक्चर मार्किंग करेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे पहले हमने आईडीएम देखा, अप ट्रेंड का आईडीएम होता है हायर हाई के लेफ्ट स्विंग के फर्स्ट स्विंग को आईडीएम बोलते हैं। और मार्केट उसके बाद नीचे आता है, नीचे आने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर चला जाता है। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये जो पॉइंट जहाँ से तुम्हें रिवर्सल दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक होता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्या करता है, ऊपर जाने के बाद ऐसे टैप करता है, और जब ये टैप करता है तब हमारी यहाँ बनती है एंट्री, और यहाँ से हम हायर हाई का टारगेट रखते हैं, और जस्ट आप इसे यहाँ तक रखो, ठीक है। तो ऐसे हमारी एंट्री बनती है। ओके, अब जरूरी नहीं है कि मार्केट हायर हाई के पास जाकर के बॉस करे या फिर उससे कंटिन्यू करे, वो नीचे भी आ सकता है, रेट यहाँ से चौक भी हो सकता है, तो वो तुम्हारे बायर्स और बाकी सारी चीजें बताएंगी। ये सिंपल सा एक मतलब मैं तुम्हें एक मॉड्यूल भी बता रहा हूँ कि कैसे करके हम सेटअप करते हैं। कि पहले हम लोग अपने चार्ट पे रहते हैं, चार्ट के हायर टाइम फ्रेम को देखते हैं। ओके, ये जो डार्क लाइन तुम्हें दिख रही है, ठीक, उसकी हम मैपिंग करते हैं। तो हमने अपना 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है, ओके, जिस पे ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, उसे रखो। ओके, जस्ट पहले मैं थ्योरी बता दूँ फिर मैं 4 आवर पे शिफ्ट कर जाऊँगा, ठीक है। मतलब तुम मूव करके आओ ना, चलो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम। ओके, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ये तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट क्या करता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और मार्केट ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा, उसमें हम अपनी एंट्री बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे अप ट्रेंड के एंट्री मॉड्यूल क्रिएट होते हैं। सेम वे में जब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो मार्केट नीचे आने के बाद रिटेस्ट करेगा, तब हम अपना आईडीएम क्रिएट करेंगे एंड देन वेट करेंगे। तो उसी के बेस पे तो ये स्ट्रक्चर अब तुम्हें शायद समझ में आ रहा हो कि ये जो मैंने फॉल लिया था, देखिए ये तुम्हारा फॉल है ना। इस तरीके से मार्केट ऊपर आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया, और जा करके यहाँ पे इसे मैं मार्क करना चाह रहा हूँ अपना हायर हाई। तो इसके लेफ्ट स्विंग पे मैंने आईडीएम मार्क करा, तो आईडीएम होने से मेरा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं बॉस बोलूंगा, देन वो मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद अपना ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करता है। फिर तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी, राइट, इसे मार्केट टैप करता है। देखो मैंने इसे हायर हाई बनाया था, आईडीएम तक मैं कंफर्म था कि ये हायर हाई हो चुका है। अब ये मार्केट गिरेगा, गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट उसके नीचे उसी स्विंग में पीछे जा करके हम ढूंढते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी का है। तो जब हमें हमारे ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मिलते हैं तब हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप लेते हैं। तो जस्ट ये जो मॉड्यूल था, इसी मॉड्यूल को मैं तुम्हें यहाँ चार्ट पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना, और ये डेली कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक है, लोअर टाइम फ्रेम में जाकर के और अच्छी एंट्री मिलेगी। तो यहाँ से हमने यहाँ से इसकी बाइंग रखी। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये बड़ा सा कैंडल है। इसके बाद इससे ज़्यादा सेलिंग तो नहीं आई है, लास्ट सेलिंग यहीं तक की है। तो इस कैंडल और तो इसके ऊपर मुझे एफपीजी चाहिए, इस पे नहीं, सेकंड थर्ड पे ऑलमोस्ट है, ठीक है। तो इसे मैंने मार्क करा, और यहाँ से ली मैंने एंट्री कहाँ तक, तो ये हायर आई तक। इसे मैं यहाँ रखता हूँ। ये शिफ्टिंग तुम देखो डेली टाइम फ्रेम है, तो मार्च का ट्रेड अप्रैल मई जून, जून के आसपास में, ये जो मूवमेंट है 17,000 से
18,000 और 2,000 पॉइंट का मूवमेंट तुम्हें देखने को मिला। ठीक है, तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम में नहीं, हम तो लोअर टाइम फ्रेम में करेंगे ना। मैं जस्ट तुम्हें एंटी मॉड्यूल बता रहा था कि अगर तुमने कोई पॉइंट मार्क कर रखा, तुम्हारी स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। ओके, तो जस्ट फिर ये 4 आवर का मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो इसने बॉस करा। अब ये तुमने समझा कि वो कहाँ से मार्केट नीचे की से ऊपर की तरफ रिटेस्ट करेगा। हम्म, तो एक रिट्रेसमेंट एंड देन मार्केट ऊपर। अब जस्ट इसके बाद समझो, तो ये 4 आवर का चार्ट बना, देन मार्केट ऊपर जाता है, स्विंग लेता है, तो मैंने इसे आईडीएम मार्क करा। आईडीएम के बाद मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके इस लेवल को, ये जो एफपीजी है, अच्छा चलो, साथ ही साथ जो भी थ्योरेटिकल चीजें भी यहाँ आ रही है ना चार्ट पे, वो भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एफवीजी होते हैं, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस होता है, ये सारे पीओआई कहलाता है, राइट। तो यहाँ तुम देखो, यहाँ पर एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, मार्केट इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप करता है, अगेन हमें हमारी एंट्री मिलती है। एंट्री तुम्हारी यहाँ से होगी, ओके। तो एक तुमने एंट्री देखा ऑर्डर ब्लॉक पे, ये तुमने एंट्री देखा आईडीएम के पास। देखो, आईडीएम होने के बाद मार्केट यहाँ से इस लेवल को, ये जो एफपीजी है ना, इसे टैप करने के बाद ऊपर चला गया। तो हमने यहाँ पे एक एंट्री देखी, बट हर बार ऐसा होगा ऐसा नहीं है ना, कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती स्टॉक मार्केट में। और क्योंकि देखो, अगर सारे सारे लोग एक ही डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो ये मार्केट मतलब रन कैसे करेगा, है ना। तो इसके लिए मतलब तुम मान के चलो कि हम एक्यूरेसी ढूंढते हैं कि, और एसएल हम कम से कम रखते हैं, तो जस्ट 70, मतलब 75%, 85% एक्यूरेसी वाले सेटअप पे हम ट्राई करते हैं ट्रेड का। ठीक है, अगर कंफर्मेशन ज़्यादा मिलते हैं तो। ओके, तो तुमने हायर हाई बॉस 4 आवर पे देखा, ये एक एंट्री मॉड्यूल जो हमने एफपीजी से क्रिएट करा। चलो, अब इसके बाद देखो क्या होता है। मार्केट, हाँ, यहाँ पे कोई स्विंग नहीं था, यहाँ पे देखो एक स्विंग था, बट ये इंटरनल कैंडल बन गया इस पॉइंट पर। ये जो है, एक काम करता हूँ मैं, तुम्हें थोड़ा बड़ा करता हूँ, है ना, जस्ट वेट, ताकि हम इसे भी देखते रहें। ठीक है, 23,600, चलो ठीक है, कुछ 600 के ऑर्डर ब्लॉक के पास है अभी। तो देखो यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा हायर हाई बॉस का पॉइंट। अब इससे क्या होता है, ये पॉइंट अब मेरा हायर हाई बन गया। जब ये मेरा हायर हाई क्रिएट हुआ, तो मैंने आईडीएम का वेट करा। ठीक है, अब इस स्विंग के लेफ्ट पार्ट को मुझे लेना है ना। तो मैंने देखो, यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर आता है, नीचे देन एक रिट्रेसमेंट मिलता है। अगर तुम इसे आईडीएम क्रिएट करोगे, तुम इसे भी आईडीएम क्रिएट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। जब जब मतलब जितनी तुम चार्ट के एनालिसिस अच्छे से करोगे। हाँ, स्विंग गूगल कर सकते हो, स्विंग स्ट्रक्चर हो कि वैलिड स्विंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो वहाँ से तुम्हें वो मॉड्यूल मिल जाएगा। 8 या 10 वैलिड स्ट्रक्चर होते हैं। धीरे धीरे आप उसे चार्ट पे देखोगे, और वो स्ट्रक्चर माइंड में जब सेट हो जाएगा ना, तो फिर तुम उसे पकड़ लोगे कि हाँ, ये आईडीएम इसे बनाओ, ये आईडीएम आईडीएम मैं इसे भी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से लो होता है, ठीक, बट ये इनसाइड कैंडल हो गई, इसकी लिक्विडिटी नहीं ले ली गई ना, तो इसलिए इसे मैंने नहीं लिया। इस तरीके से स्विंग ऊपर आता है, ये ऊपर जाके नीचे इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, तो मैंने इसे माना है अभी फिलहाल, राइट। और जाने पे अगर तुम्हें और एक्यूरेट चाहिए, तो तुम इस पॉइंट से ले लो, तो ये आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम हो गया। अब हायर हाई बॉस यहाँ पे मुझे मिला। ओके, आईडीएम होने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आता है, देखो, फिर अगेन यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ठीक, अब समझो कि तुमने ये ट्रेड पकड़ा। अब इस ट्रेड के बाद क्या होने वाला है, तुम्हारे आईडीएम देखो, तुम्हारी ये तो एफवीजी थी, ठीक, एफवीजी है, उसके नीचे और भी पीओआई है, ये एक पीओआई है, राइट। इन सेम वे यहाँ भी तुम्हें एक पीओआई देखने को मिलेगा। ओके, एंड फाइनल ये तुम्हारा लास्ट सेलिंग कैंडल, और इसके अंदर ही ये कैंडल है क्या, जस्ट थोड़ा सा उसकी लिक्विडिटी ले ली गई है, तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। और इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं कर देता हूँ, चलो, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुमने समझा।
तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो ये जो स्विंग चला था इस पॉइंट से, ठीक है, इसे रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर आता है, हाई हाई लगाता है, देन ये नीचे गिरता है, इस पॉइंट से ये नीचे गिरता है। तो यहाँ पे भी हम अपनी एक एंट्री मॉड्यूल सेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नीचे के देखो पी आई है, ठीक है, और ऊपर में देखो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, फिर एफ चाहिए तो मार्केट अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप करके, हाँ, एफ को टैप करके नीचे गिर रहा है। तो ऐसे 8-10 एंट्री मॉड्यूल होते हैं जो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो ये तुमने अपनी बाइंग रखी, यहाँ से तुमने सेलिंग करी अपना, ये पीओआई, फर्स्ट पीओआई। तुम और थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर बनोगे, तुम यहाँ तक रखोगे सेकंड पीओआई। ओके, तुम प्रॉपर अगर पूरा का पूरा कैप्चर करना चाहते हो, प्रो ट्रेडर कहलाना चाहते हो, तो तुम ये पूरा मूव कैप्चर करोगे, ठीक है। ठीक है, तुम यहाँ तक का टारगेट रखोगे, आज या फिर कल वहाँ पे कंप्लीट। तो ये देखो, अब देखो इस पॉइंट में यहाँ पे देखो, थियोरेटिकली देखो चीज़ों को समझना, हाँ, मतलब हो सके तो इस वीडियो को 8 या 10 बार इसे देखना, ओके, 3-4 बार तो इसे देखना ही, और यहाँ पे थ्योरीज को सुनते हुए चार्ट की एनालिसिस भी देखना, राइट। तो देखो ये जो हमने स्ट्रक्चर मार्किंग की थी, यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, रिटेस्ट करता है, देन ये हाई हाई लगाता है, देन यहाँ तक फॉल करता है। तो तुमने देखा कि हमने आईडीएम करा, आईडीएम के बाद ये एंट्री पकड़ी, इस एंट्री के बाद हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक आईडीएम बना, मतलब ये एक पीओआई बना, एक आईडीएम भी तुम्हारा पीओआई होता है, राइट। तो एक आईडीएम हमारा पीओआई है, तो 1 2 3 4 5, इस स्विंग में 5 पीओआई है, बट सारे वैलिड नहीं है ना। इसमें से देखो मार्केट किसे वैलिड करता है, आईडीएम के पास वाले को। ओके, फर्स्ट ये हमारा वैलिड है, राइट। हाँ, ये चीज समझ में आई। सेकंड देखो इससे आता है, इसे ब्रेक कर जाता है, थर्ड पे आकर के ये रिवर्स लेता है, ठीक है। तो ये लास्ट क्या है मेरा, एक्सट्रीम है ना, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा मेरा, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, तो इसके पास यहाँ से हम अपना, इसके या इसके ऊपर वाले से हम अपना ट्रेड एक सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी होगी एक और एंट्री, ठीक। तो अगर तुम्हारी मतलब देखो, अगर तुम मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली लर्न करते हो, तुम चीज़ें सीखते हो, ठीक है, हाँ, अगर तुम इस कॉन्सेप्ट पे मतलब टाइम देते हो, तो देखो धीरे धीरे तुम्हें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मतलब तुम एक अलग मतलब डायरेक्शनल ट्रेडर मतलब बन सकते हो, कि हाँ, मतलब बाकियों की तरह नहीं कि हाँ तुम अपने स्विंग्स पे काम कर रहे हो, तुम, हाँ, बोल सकता हूँ मैं, इंडिकेटर्स पे रिलाई हो, ठीक है। तुम मतलब अपने स्ट्रक्चर पे बिलीव करोगे, और जितना तुम अपने स्ट्रक्चर पे बिलीव करोगे, तुम्हारे ट्रेड उतने प्रॉफिटेबल होंगे, राइट। ठीक है, तो ये तुमने समझा कि आईडीएम के पास वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। तो ये उसके पास वाला ऑर्डर ब्लॉक है। बीच वाले जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उससे वो देखो 50-50% चांस रखो, कभी वैलिड होते हैं कभी नहीं होते हैं। जब हायर टाइम फ्रेम उसके साथ मीट करेगा, जैसे सपोज कर लो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है डेली है ना, मंथली कैंडल पे शायद यहाँ पे कुछ हो हायर टाइम फ्रेम का, तो तब वो वहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, देन वो वहाँ से मूव कर लेता है, ठीक है। तो जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट ध्यान से मतलब नोट्स अगर हो तो करने का हो तो उसे भी करते रहना, ठीक है। तो तुमने ये एक एंट्री मॉड्यूल देखा, ये एक एंट्री मॉड्यूल देखा, राइट। तो अभी हायर हाई बॉस हुआ है, और हायर हाई बॉस के बाद ये देखो आगे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। मैंने तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक और ये सारी चीज़ें बताई, आईडीएम समझाया, एफपीजी भी, ये देखो ये जो है ना, कैंडल और कैंडल के बीच में जो ये गैप देख रहा हो, ये वॉल्यूम गैप कहलाता है, ठीक है। ओके, और फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, इन तीनों कैंडल में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के विक जब मिटिगेट नहीं होते, जब नहीं मिलते हैं, राइट, तब वो मेरे एफवीजी कहलाते हैं। ओके, ठीक है। तो एफवीजी तुमने देखा, ऑर्डर ब्लॉक देखा तुमने, वॉल्यूम इम्बैलेंस देखा, ठीक है, और जो बाइंग कैंडल और सेलिंग कैंडल जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो तुम जानते हो। चलो अगर नहीं भी तो फिर इसे कैसे समझना कि मार्केट ऑफ ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में जो सेलिंग आती है वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाती है। अप ट्रेंड में जो सेलिंग कैंडल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। और डाउन ट्रेंड में, हाँ, जो बाइंग कैंडल आती है, सपोज कर लो यहाँ से
ये डाउन ट्रेंड है, यहाँ से लास्ट बाइंग कैंडल ये है ना, तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ओके, तो जस्ट सपोज कर जैसे कि अ, आगे के मतलब ये वीडियोस में तो मैं और अच्छे से ये चीज़ें बताऊंगा। अभी जस्ट मार्केट के साथ देखो देखो अभी 94 फाइन 23,600। हाँ इसे चलने दो, क्यों चलने दो मैं बताता हूँ। देखो अभी लिक्विडिटी चाहिए ना हमें, तो इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर मतलब हमारा काम करता है। मैंने ये मार्किंग करी और एक्सट्रीम पॉइंट पे देखो ये लेवल है लोअर रेंज ऑफ 4 आवर का। अब देखो मार्केट अभी यहाँ पे, और टाइम अगर हम देखें तो उसके बाद मैं आप लोगों को थ्योरी बताता हूँ। राइट, जस्ट वेट। 10:30 11:20 के आसपास का टाइम है ना, तो 11:20 के आसपास है और 10 मिनट होने देता है हमारा एम सेशन कंप्लीट हो, जिससे हमें आज के मार्केट का ओवरऑल जो व्यू है वो तो हम जानते हैं कि हम प्लेस कर रहे हैं कि यस इस तरीके से बिहेव करेगा। राइट, जैसे थोड़ा ऊपर है, रिटेस्ट करें एंड देन वहाँ से अगेन वहाँ तक चला गया, तो हम यहाँ पे कॉल एक रिवर्स ट्रेड प्लान कर सकते हैं कॉल का। ये यहाँ के जो भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे वहाँ से हम कॉल के कुछ ट्रेड प्लान करेंगे और ठीक है, ये रिवर्सल ट्रेड हो सकता है, तो इसके लिए हमें साथ ही साथ पुट भी हम एक देखेंगे, बट अभी नहीं, जस्ट ये मतलब ट्रेड का मतलब प्लानिंग होगा जस्ट ऑफ वर्क। ओके, अगर ऐसा सेटअप होता है तो फिर हम इस पे काम करेंगे और उसके पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। ऑलराइट, ये देखो, तो ये एक स्ट्रक्चर मैपिंग थी जिसमें देखो मार्केट ऐसे नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस पॉइंट को, तो ये मैं मान रहा हूँ कि लो पॉइंट है। अगर ये लो है तो फिर ये देखो यहाँ तक है ना, ये स्विंग स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर स्विंग स्टार्ट होता है और ये स्विंग ले ली जाती है, तो मैं इसे मार्क करूंगा आईटीएम। ओके, तो ये हमारा हुआ आईटीएम। अब आईटीएम 4 आवर का है डाउन का, तो ये मेरा लोअर लो क्रिएट हुआ। अब जब मेरा आईडीएम हो चुका है तो इस आईडीएम से हम देखेंगे। ओके, इस आईडीएम से हम क्या देखेंगे कि मार्केट कहाँ से इस मतलब ये करेगा, रिवर्स लेगा। राइट, मैं एक जस्ट रिवर्सल तो नहीं सोच रहा, बस आईडीएम 4 आवर का है तो फिर जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, पोजीशन देख लो मैं। तो देखो निफ्टी जो है वो 23,607 के आसपास है, तो ये लो क्रिएट कर ले। जब तक लो क्रिएट नहीं होता तब तक हम देखो एंट्री नहीं बना सकते ना, क्योंकि देखो आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक। इस स्ट्रक्चर को समझो, देखना यहाँ से ये था, इस पॉइंट से इस पॉइंट को रखो। ओके, ये ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर तुम देखोगे तो एक और पॉइंट यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट उसके ऊपर एफपीजी को टैप करता है, जब नीचे गिर रहा है तो नीचे गिरेगा, तो ये कहा तो फिर 400 तक आ सकता है ना।
400 तक आ सकता है, तो वेट भी करना होगा। ओके, देता हूँ। मार्केट क्या भी, चलो। हाँ, तो देखो मैं तुम्हें बता रहा था कि मार्केट इस तरीके से ऊपर से स्विंग लेता है, नीचे गिरता है, ठीक है। आज जो है, आज देखो ये 4 4 और ये 5th फरवरी है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद काम करो, 700 का 600 का पुट, इस ऑप्शन को मैं हम मार्क करके रखता हूँ। 23,607 के आसपास है, तो ये थोड़ा सा नीचे है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे फीजी दिख रहा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, 400 के आसपास। मतलब अब यहाँ से क्या है कि रिवर्सल प्लान होता है, राइट, क्योंकि 11:30 होने वाले हैं। इसके बाद और आधे घंटे का वेट होगा, एंड देन हम अपना एक्चुअल ट्रेड जो होगा वो प्लेस कर पाएंगे। तो देखो ट्रेड प्लेस करने के पहले या तो ये 23,400 के आसपास है, ठीक है, और अगर 23,400 के आसपास ये नहीं आता है तो हम यहाँ से ये रिवर्स ट्रेड इस तरीके से ये प्लान करेंगे। तो ये 23,500 का कॉल, ठीक, 23,500 के कॉल को हम देखेंगे, और इसके बाद हमें देखना होगा 23,500 के कॉल के साथ 23,500, 23,600 के 23,650 के पुट को भी हम देखेंगे, राइट। तो ये दोनों हम देखते हैं, अगर इस ये पैटर्न फॉलो होता है, और अगर मार्केट अभी लो यहाँ तक ले, मतलब इस तरीके से ये भी कर सकता है ना, यहाँ तक आए, यहाँ के अपने मीडियम को क्रिएट करें, एंड देन यहाँ तक का फॉल देखने को मिले। ऐसे भी तो चीज़ें हो सकती है ना। तो जस्ट एक स्ट्रक्चर बनने देते हैं हम, 10-15 मिनट और हम अभी वेट करते हैं कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो, तो उसके बाद हम अपना कुछ प्लान बनाए, राइट। मार्केट को हम चलने देते हैं जस्ट।